एक नर्स पीछे घूमी, उसने डॉक्टर को देखा। उसके हाथ में एक स्कैन रिपोर्ट थी। कमरे में खड़ा हर इंसान इंतजार कर रहा था उस रिपोर्ट के आने का। और जो स्कैन में सामने आया उसे देखकर वो नर्स इतनी हैरान हुई कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसे देखकर हर इंसान अब चिंता में डूब गया था। कई बार लोगों ने उसके नाम से उसे बुलाया। उसने बिना कुछ बोले वो स्कैन डॉक्टर के हाथों में सौंप दिया। और जब डॉक्टर ने वो स्कैन देखा तो वो समझ गए कि नर्स इतनी परेशान क्यों है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो बिना दिमाग के इस दुनिया में पैदा हुआ। और 6 साल बाद आप भी देखिए कि उस बच्चे के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था। शैली और रॉब वॉल नाम का ये जोड़ा, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो बहुत खुशियों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के कैम्ब्रिया में रहने वाला ये जोड़ा बिल्कुल वैसा था जैसा हर कोई रहने की सोचता है। समय बीतने के साथ उनकी 2 बेटियां हो चुकी थी और इन दोनों के लिए वो अच्छे माता पिता बनकर सामने आए। अपने बच्चों को इतना प्यार देते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना परिवार को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि वो और बच्चों को प्यार दे सकें। और जल्दी ही शैली गर्भवती हो गई और जल्दी ही अब इन दोनों के पास नई खुशियां आने वाली थी। 2 लड़कियां पहले से ही होने की वजह से ये जोड़ा अब लड़का होने की कामना कर रहा था। उनका मानना था कि लड़का हुआ तो परिवार यहीं पूरा हो जाएगा। और ये सभी सपने लेते हुए वो डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप करवाने गए। और इसी डॉक्टर के पास जाने के बाद उनके मन में चिंता के बादल छाने लगे। आप सभी को पता है कि गर्भकाल में कपल्स डॉक्टर्स के पास जाते आते रहते हैं ताकि माता और बच्चे की सेहत का ख्याल अच्छे से रखा जा सके। वो इस पूरे समय से पहले ही 2 बार गुजर चुके हैं, तो अब उनको डॉक्टर्स की बातें ज्यादा हैरान या परेशान नहीं करती थी। लेकिन परेशानी सिर्फ तब तक नहीं होती जब तक डॉक्टर इस समय अच्छी अच्छी बातें बोलता रहे। लेकिन अब की बार डॉक्टर के पास जाना थोड़ा चिंताजनक बन गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। शैली के शरीर का स्कैन किया गया और जो बच्चा शैली के गर्भ में था उसमें एक बहुत ही अजीब चीज डॉक्टर्स ने देखी। जी हाँ, स्कैन में डॉक्टर्स ने पाया कि बच्चे के दिमाग वाले हिस्से में दिमाग का सिर्फ 2% हिस्सा ही अभी तक बन पाया है। अब कोई भी माता पिता ये खबर सुनेंगे तो जाहिर है कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देंगे। वो दोनों भी पूरी तरह से टूट गए क्योंकि उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सी उम्मीदें और सपने सजा रखे थे। लेकिन अब आने वाले बच्चे की हालत का किसी को भी नहीं पता था कि बच्चे की मानसिक हालत अब कैसी होने वाली है। ये सब सोचते हुए डॉक्टर्स ने बताना शुरू किया कि इस बच्चे की जिंदगी कैसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले बच्चे के दिमाग वाला स्थान पूरी तरह से खाली है। वहां सिर्फ 2% हिस्सा ही सेल्स द्वारा भरा गया है। इसके अलावा इस बच्चे में स्पाइना बिफिडा नाम की बीमारी भी लक्षण अपने दिखा रही है। ये रीढ़ की हड्डी में एक बीमारी होती है जिससे वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती और इंसान पैरालाइज हो जाता है। रॉब और शैली को इतना परेशान देखकर डॉक्टर्स ने तुरंत उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। जी हाँ, आप सभी ने सही सोचा। डॉक्टर्स ने इस जोड़े को अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करने की सलाह दी। बेशक ऐसा काम करना किसी भी जोड़े के लिए बहुत कठिन हो सकता है। अब क्योंकि बच्चे की हालत पहले ही खराब थी, इसलिए इस जोड़े ने डॉक्टर्स की बात मानकर अबॉर्शन कराने का सोचा। डॉक्टर्स ने अंत में ये भी कहा कि अगर आप इस बच्चे को जिंदगी में लाते भी हो तो भी वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और जितना समय भी वो जीवित रहेगा इस समय में आपको उनका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बेशक इस जोड़े ने अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अब तुरंत शैली और रॉब को एक निर्णय लेना था। वो पहले अपने घर आ गए और अपनी बेटियों से मिले। उनको देखते ही वो बोले कि हम इन दोनों को कभी दुखी नहीं देख सकते। सिर्फ इन बच्चियों को देखते हुए शैली और रॉब ने अपने आने वाले बच्चे को दुनिया में लाने का सोचा। अगर गर्भकाल शुरुआती होता तो भी वो अबॉर्शन करवा लेते, लेकिन अभी वो समय जा चुका है। वो अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में लग गए। हालात बेचारे इस बच्चे के खिलाफ थे, लेकिन शैली और रॉब सिर्फ इसी उम्मीद में थे कि किसी तरह ये बच्चा डॉक्टर्स की बातों को झूठा साबित कर देगा। और यकीन मानिए, उनका फैसला बहुत अच्छा था। उन्होंने बच्चे के आने से पहले ही उसका नाम नोहा रख दिया था। और फिर आया वो दिन जब नोहा जन्म लेने वाला था। जन्म लेते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत माता पिता को पता चल गया कि वो होश में है। अब क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आ चुका था तो डॉक्टर्स को भी इसका कोई इलाज तो जरूर करना ही था। वो इस तरह से तो बच्चे को माता पिता के हाथ नहीं सौंप सकते थे। और इसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स ने बच्चे के दिमाग में कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करके बच्चे के दिमागी हिस्से में भरे फालतू के तरल पदार्थ को बाहर निकालकर दिमाग के टिश्यूज पर बने दबाव को कम किया। अब नोहा के माता पिता को बस इंतजार करना था कि कैसे वो इस बीमारी से लड़ पाता है।
शुरुआती दिनों में शैली और रॉब किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा किसी भी हालत में ठीक हो पाएगा, लेकिन वो खुश थे कि उनका बच्चा बस जिंदा है। वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सही से सांस ले रहा है, लेकिन कमर के नीचे से नोहा पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन इससे बच्चे के मूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से खुश था। सब हैरान थे ये सोचकर कि लगभग ना के बराबर दिमाग होने के बाद भी कोई बच्चा कैसे इतना खुश हो सकता है। किसी को ये पता नहीं था कि नोहा बहुत ज्यादा तेज गति से खुद को ठीक कर रहा था। आपको याद होगा कि जन्म से पहले डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि इस बच्चे का खास और अलग से ध्यान रखना होगा। बेशक कुछ हद तक ये सही भी था। वो 6 साल का हो चुका था और अपनी इस उम्र में वो और बच्चों जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पता था कि उसके चारों ओर क्या चल रहा है। वो समझदार बन चुका था और अब धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर रहा था। अब जल्दी ही फिर से नोहा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। अब इतना समय बीत जाने के बाद भी सभी यही जानना चाहते थे कि अब नोहा का दिमाग कैसा दिख रहा है। एक और स्कैन तब किया गया। नर्स स्कैन अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास आई और अब फिर से वो नर्स काफी हैरान दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि आप शायद विश्वास ना करें, इसलिए आप सीधा स्कैन को खुद देखिए। डॉक्टर्स भी स्कैन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कोई भी स्कैन के परिणाम के लिए तैयार नहीं था। नोहा, जो कि एक समय पर सिर्फ 2% दिमाग के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अब उसके सर में 80% से भी ज्यादा दिमाग बन चुका था। उसने फिर से अपने दिमाग को बना लिया था, जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि विज्ञान के लिए भी चौंका देने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नोहा का दिमाग ऐसे कैसे विकास कर गया। एक न्यूरोसाइंस रिसर्चर डॉक्टर ने कहा कि जो शंट यानी कि खाली जगह डॉक्टर्स ने नोहा के जन्म के समय उसके दिमाग में बनाई थी, वही काम फिर से नोहा को जिंदगी देकर गया। दबाव कम होते ही सभी टिश्यूज फिर से बनने लगे। ये सिर्फ एक सोच थी। कोई भी डॉक्टर इस बात को आज भी सिद्ध नहीं कर पाया है कि असल में ऐसा क्या हुआ था। ये सब कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सवाल शैली और रॉब के लिए अब मायने नहीं रख रहे थे। वो तो आए हुए परिणाम से बेहद खुश थे और अब उन्हें पता था कि आगे क्या करना है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि नोहा की असल कहानी ने बहुत सी मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींचा। उसकी कहानी जिसने भी सुनी उसके मन में जीने की एक उम्मीद आ गई। अब वो अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेंगे और जल्दी ही उसे ऑस्ट्रेलिया घुमाने लेकर जाएंगे, ऐसा रॉब और शैली ने एक और इंटरव्यू में कहा। वहीं पर नोहा का एक और न्यूरोफिजिक्स ट्रीटमेंट होगा। ये एक तरह का इलाज होता है जो अपाहिज या फिर दिव्यांग लोगों को चलना सिखाता है। उसका दिमाग ठीक होने के बाद उसके माता पिता यानी कि शैली और रॉब को ये उम्मीद थी कि उनका बच्चा जल्दी ही चलना फिरना भी शुरू कर देगा। ये सब सोचते हुए इस छोटे से बच्चे का भविष्य सुनहरा दिख रहा था। इतना ही नहीं, इस छोटे से बच्चे की कहानी हमें बहुत ही जरूरी सीख जीने के लिए देती है। हालात चाहे कैसे भी हों, सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर कि वो कैसी है। अगर हमारे अंदर जिंदा रहकर लड़ने की शक्ति है तो यकीन मानिए आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। मैं हमेशा आपको यही कहता आया हूँ कि उम्मीद कभी ना छोड़ें, लड़े अंत तक। क्या पता कौन सा तरीका, कौन सा जुगाड़ हमारी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है हर्ष को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।